इन 30 करोड़ के साथ हमारा सोंग परिवार भविष्य में नई ऊंचाइयों को छुएगा। इस शुभ दिन पर आकाश और पृथ्वी साक्षी हैं। एक नया जोड़ा खुशी से गांठ बांधता है। क्या? श्रीमान सिंह, हमने जांच की और पाया कि मैडम को कब्रिस्तान से ले जाया गया था और अब वह ली और सोंग परिवारों के गठबंधन विवाह स्थल पर है। शायद पहले से ही समारोह में झुक रही है। गाड़ी तैयार करो, हम तुरंत विवाह स्थल की ओर चलते हैं। पहला झुकाव आकाश और पृथ्वी को चमकते हुए, दूसरा झुकाव माता पिता को गहरे स्नेह के साथ। जब तक सोंग जाओ श्रीमान ली के लिए एक पुत्र को जन्म देती है, भविष्य में और 30 करोड़ होंगे। जोड़ा एक दूसरे को झुकता है, दिल एक में बंधे हैं। सोंग जाओ, इस जीवन में तुम मेरी सीढ़ी का पत्थर बनने के लिए नियत हो। उन्हें दुल्हन के कमरे में भेजो। पत्नी, मुझे एक चुंबन दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे व्यक्ति को छूने की? देवर, चिंता न करें, वह अमीर बनने का ढोंग करने वाला मस्खरा है। श्री ली शेंगशी ग्रुप के विदेशी विभाग के जनरल मैनेजर हैं। अगर तुम उसे नाराज करोगे तो तुम पूरे विदेशी शेंगशी ग्रुप को नाराज कर दोगे। विदेशी विभाग? तुम लिबियाओ हो? तुम मेरी पहचान कैसे जानते हो? डर गए? देर हो गई। हाँ, रुको, जब तक मैं इस कुतिया के साथ रात बिता लूं, फिर मैं तुम्हारा हिसाब करूंगा। यहां आओ। अगर तुम 10 बार मुझे घुटने टेक कर प्रणाम करने को तैयार हो, बच्चा पैदा करने के बाद मैं उसे तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम छक सको। मेरे लिए उसके हाथ तोड़ दो। अव्यवस्थित लोगों का एक समूह। सोंग जियाओ, तुमने किसी को शेंगलिन बनने का नाटक करवाया, ये एक बात है, लेकिन तुमने शादी में तमाशा करने के लिए इतने एक्स्ट्रा भी लाए। अगर ली लियांग शेंग परिवार को रिपोर्ट कर दे, तुम मर जाओगे। अगर तुम अभी भी मुझे अपनी माँ मानते हो तो जल्दी वापस आकर शादी कर लो। माँ, क्या मैं सचमुच तुम्हारी बेटी हूँ या तुमने मुझे मजबूर किया? चुप रहो, तुम मेरे द्वारा पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। मुझे बच्चे को जल्दी बचाना है। तुमने उसके साथ क्या किया? वह इतनी जल्दी गर्भपात कर बैठी। मैंग्यू, अपनी बातों में सावधान रहो। तुम्हें बेहतर होगा कि प्रार्थना करो कि वह और बच्चा ठीक हो। श्रीमती शेंग की हालत गंभीर है, कृपया डॉक्टर से पहले उसकी जांच करवाएं। जल्दी करो। ये तो बस एक बच्चा है, इसमें घबराने की क्या बात है? तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारा याओ याओ के साथ एक ही उपनाम है। तुम्हें मुझे धमकाने का क्या अधिकार है? खून बहना रोको, जल्दी। इतनी तेज दवा के साथ भले ही कोई देवता आ जाए, इस बच्चे को बचाया नहीं जा सकता। फिर मैं तुम्हें अपनी जान से चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। तुम सब कहते हो कि वह एक धोखेबाज है, लेकिन अगर वह वाकई शेंगलिन है। पिताजी, आप कहते हैं कि वह व्यक्ति वास्तव में शेंगलिन है? याओ याओ। श्री शेंग, महिला का खून बहना रुक गया है, लेकिन बच्चा अभी भी खतरे में है। जल्दी से अस्पताल जाओ। मुझे चिंता है कि अगर हम उसे आसानी से हिलाएं, यह महिला और बच्चे को खतरे में डाल देगा। शेंग परिवार का वंश कुलीन है। एक आदमी अपने जीवन में केवल एक साथी रख सकता है, और साथी के गर्भवती होने के बाद तुम रक्त शपथ का निशान दिखाओगे। चूंकि रक्त शपथ बच्चे के कारण लिखी गई थी, तो
चिंता मत करो, मैं हमारे बच्चे के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। पापा, तुमने कहा कि वह व्यक्ति वास्तव में शेंगलिन है। मैं केवल अनुमान लगा रहा हूं। इस व्यक्ति का व्यवहार निश्चित रूप से साधारण नहीं है। मुझे लगा कि तुम शेंगलिन को जानते हो। मैनेजर ली, धिक्कार है, वास्तव में मेरा हाथ खराब कर दिया। मैनेजर ली, चिंता मत करो। सोंग जियाओ पहले ही तुमसे शादी कर चुकी है, इसलिए वह अब तुम्हारी है। तुम सोंग वेनबिन, तुमने मुझसे 3 करोड़ युआन की शादी की भेंट ली और मुझे इतनी बड़ी परेशानी पैदा की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैनेजर ली, हम सभी सोंग जियाओ से धोखा खा गए, इसीलिए यह हुआ। फिर से कहो। ठीक है, मैं कहूंगा यह तथ्य है कि सोंग जियाओ ने शादी कर ली। बहुत अच्छा। तुम क्या कर रहे हो? चूंकि तुम पूजा करना पसंद करते हो तो मुझे एक अच्छी यात्रा दो। श्रीमान शेंग, बुरी खबर। क्या हुआ? मैंने गलत कहा। अच्छी खबर वास्तव में अच्छी है। श्रीमान शेन, आपका खून वास्तव में प्रभावी है। श्रीमान शेन के बच्चे की भ्रूण हृदय गति स्थिर हो गई है, लेकिन हालांकि बच्चा बच गया है, मैडम के शरीर में दवा का प्रभाव अभी तक साफ नहीं हुआ है। अगर वह दवा लेती है तो यह भ्रूण को नुकसान पहुंचाएगा। सबसे अच्छा तरीका है, आप किस बात में हिचकिचा रहे हैं? कहो। वैवाहिक संबंध बनाएं। याओ याओ, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी एंटीडोट बनूं? तुम हमेशा से मेरी एंटीडोट रहे हो। मैं यहाँ कैसे हो सकता हूँ? ओह, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर तुम भूल गए तो मुझे तुम्हें याद दिलाने दो। तुम हमेशा मेरा इलाज रहे हो। हे भगवान, मैंने क्या किया? आओ और नाश्ता करो। मैंने याओ याओ की पसंदीदा बनाई। वे सचमुच स्वर्ग में बनाई गई जोड़ी हैं। श्री शेंग, हमें सोंग परिवार से कैसे निपटना चाहिए? याओ याओ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। चाहे कुछ भी हो, उन्होंने मुझे जीवन दिया और वे मेरे परिवार हैं। हम इसे छोड़ दें, कैसा रहेगा? याओ याओ, ऐसा परिवार का सदस्य, जितना तुम झुकोगे उतना ही वे फायदा उठाएंगे। माँ, हम एक भोज का आयोजन करें, कैसा रहेगा? ताकि सभी को पता चले कि याओ याओ अब हमारे परिवार का हिस्सा है। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं दूसरों को हमारे बारे में नहीं बता सकता। याओ याओ, क्या यह लड़का है जिसने तुम्हें परेशान किया? याओ याओ एक बहुत ही प्यारी और सुंदर लड़की है जिसे ढूंढना मुश्किल है। तुम वास्तव में... नहीं, मेरा मतलब है, अगर मेरे माता पिता हमारी शादी के बारे में जानते हैं तो वह निश्चित रूप से आएगा और अधिक दहेज की मांग करेगा और संभवतः प्रस्तावित करेगा और अधिक मांगे। मैं उनसे नहीं डरता, चाहे वे कुछ भी मांगे, लेकिन मैं तुम्हारे फैसले का भी सम्मान करता हूं। जोड़ों का प्यारा होना बस लुभावना होता है। देखो, तुमने क्या गड़बड़ कर दी है। बड़ी बेटी शादी से पहले गर्भवती है, जिसे सबको पता चल गया। दूसरी बेटी को मुआवजे के रूप में ली परिवार को दे दिया गया और दुश्मन भी बना लिए। मैं सोंग वेनबिन कब ऐसा घाटे का कारोबार किया है? मैं सोंग जियाओ, तुम्हारी माँ ने पाला है, इसका मेरे साथ क्या लेना देना है? तुम माँ और पापा, कृपया मुझे बचाओ। तुम्हें क्या हुआ है? किसने तुम्हें इतना बुरी तरह चोट पहुंचाई? मेरी बेचारी बेटी का सुंदर चेहरा। क्या यह संभव है कि यह फिर से सोंग जियाओ की वजह से है? मैं क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो? मैं बिल्कुल नहीं इंतजार कर रहा था। सोंग जियाओ, तुम यहाँ शेंगलिन का इंतजार कर रही हो, बस उल्टी रोकने के लिए, है ना? शर्म क्यों आ रही है?
बस एक चुंबन काफी नहीं है। तुमने धोखा दिया। यह झूला कुर्सी हिल रही है, जिससे मुझे और उल्टी आने का मन कर रहा है। चूंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, प्रभाव होना चाहिए, दोगुना हो। वाह, बहुत तीव्र। वास्तव में प्यारा। श्री शेंग, आपकी पत्नी बहुत उत्साही है। यह आपके महान आकर्षण को दर्शाता है। अविवाहित लोग ईर्ष्या कर रहे हैं। श्री शेंग, लोगों को इस तरह न सताओ। तैयार हो जाओ, आज रात मैडम को उसके माता पिता के घर वापस ले जाओ। हाँ। माँ, वह ली परिवार मुझे बिल्कुल इंसान नहीं समझता है। वह ली लियांग रोज मारता और डांटता है। पिताजी, कृपया मुझे घर जाने दो। अगर मैं तुम्हें मुआवजे के रूप में नहीं भेजूं, तो क्या मैं भेजूं तुम्हारी माँ? मैं कैसे जा सकता हूँ? ली लियांग सोंग जियाओ चाहता है। हम में से कोई भी जाना काम नहीं करेगा। अब एकमात्र तरीका है सोंग जियाओ को वापस लुभाना, फिर उसे बेटा पैदा करने के लिए भेजना, ताकि हम कर सकें, खुद को मुक्त कर सकें। क्या तुमने मुझसे नहीं पूछा कि तुम्हें घर ले चलूं? यहाँ क्यों आए? हाँ, यह मेरा दूसरा घर है, जहाँ मैं बड़ा हुआ। अनाथालय। ईगल। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि उसमें इतना जोशीला पहलू था। ठीक है, हम अब और नहीं खेल सकते। ठीक है, ठीक है। बहन थक गई है। क्या तुम वहां जाकर खेल सकते हो? जाओ जाओ जाओ। क्या तुम हमेशा उन्हें देखने आते हो? हाँ, मेरा अधिकांश बचपन यहाँ रहते हुए बीता था। क्या सोंग परिवार ने तुम्हें यहाँ भेजा? जरूरी नहीं, क्योंकि मैं बचपन से ही अपनी दादी के साथ बड़ा हुआ। मेरे माता पिता ने मुझे जीवनयापन का खर्च नहीं दिया। दिन के दौरान दादी को काम पर जाना पड़ता था, इसलिए मैंने कहा डायरेक्टर माँ से कि वे मेरी देखभाल करें। मैंने मूल रूप से सोचा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं दादी को एक अच्छा जीवन दे सकूंगा। मैंने उम्मीद नहीं की थी। दादी, मैं दादी को देखना चाहता हूँ। दादी कहाँ है? मैं दादी को देखना चाहता हूँ। बदतमीज चीज, तुरंत वापस आओ। माँ, कृपया मुझे आखिरी बार दादी को देखने दो। उन्होंने तो तुम्हें आखिरी बार देखने भी नहीं दिया। दादी के सामान के साथ उन्होंने सब कुछ एक साथ जला दिया। एक और दिन मैं तुम्हारे साथ दादी को देखने जाऊंगा। चाचा, सावधान रहो। आपको मेरे लिए रोकना जरूरी नहीं था। ये मुझे नहीं लग सकता था। आपकी गर्भावस्था की तुलना में मेरी छोटी सी तकलीफ क्या है? दादी, क्या आपने देखा? मैं वास्तव में खुश हो सकता हूँ। सिस्टर सोंग, मुझे माफ करना। मैं लगभग आपको मार देती। कोई बात नहीं, बहन जानती है कि आपका इरादा नहीं था। सिस्टर सोंग, वे कहते हैं आपके पेट में है। छोटे भाई बहन? अंकल, क्या ये आप हैं जिन्होंने रखा छोटे भाई बहन सिस्टर सोंग के पेट में? महिला, मैं ली परिवार में क्यों दुखी हूँ, जबकि आप इतने खुशी से रहते हैं? छोटे दोस्त, यहाँ आओ। बहन तुम्हें कैंडी देगी। वे बच्चों की तरह बोलते हैं, बहुत प्यारे। और तुम अभी भी हंस रहे हो? क्या तुमने नहीं सुना? वे मुझे बहन कहते हैं और तुम्हें अंकल कहते हैं। बच्चे छोटे और भोले हैं। वे सिर्फ खेलना नहीं जान सकते। 5 साल की कक्षाएं, 3 साल के सिमुलेशन, उन सबको व्यवस्थित करो। कुछ और सांस्कृतिक कोर्स के शिक्षकों को किराया करो। शिक्षकों को किराया करो। श्री शेंग ने बहुत कुछ दिया है। मैं पहले से ही बहुत आभारी हूँ। अभी भी शिक्षकों को किराया करने की जरूरत है। यह उम्मीद नहीं थी। कैसा रहेगा हम ऑफिस जाएं और विस्तार से बात करें? सिस्टर सोंग, मुझे आपको एक रहस्य बताना है। क्या रहस्य है? चलो वहां जाकर बात करते हैं। ठीक है।
तुम रीमा से बात करो, मैं वहाँ जाऊँगा। बहुत दूर मत जाओ। समझ गया। चलो। याओ याओ, आखिरकार कड़वाहट के बाद मिठास। याओ याओ, चलते चलते बात करते हैं। शियाओलियान, तुम बहन को क्या रहस्य बताना चाहते हो? वह रहस्य जो वह तुम्हें बताना चाहती है यह है कि तुम इस बार पूरी तरह से खत्म हो गए हो। ये तब था जब याओ याओ 5 साल की थी। तो ये सिर्फ मेरी भ्रम था, सही? यह याओ याओ के लिए एक परिचित जगह है। खतरा कैसे हो सकता है? चाचा, मैंने किसी को सिस्टर सॉन्ग को लेते देखा कार में। क्या? रक्त शपथ चिन्ह प्रतिक्रिया नहीं कर रहा? रक्त शपथ चिन्ह प्राचीन किंवदंतियों से आता है। एक बार टूट जाने पर यह शपथ तोड़ने जैसा है। कोई आश्चर्य नहीं, मैं हाल ही में याओ याओ को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद यह ठीक है, 1 महीने बाद यह ठीक हो जाएगा। हालांकि इस दौरान आपको उसके पास से दूर नहीं जाना चाहिए। याओ याओ की रक्षा करें ताकि वह फिर से चोट न पाए। हाँ, संयोग से मुझे कबीले में वापस जाना है। याओ याओ का नाम उसे वंशावली में शामिल करने का समय आ गया है। याओ याओ, याओ याओ, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? अभी क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक कप गिर गया। मैं तुम्हारे लिए उसे उठा देता हूं। तुम पहले अपने कपड़े पहन लो। नहीं तो पर्याप्त अनुभव होने के बाद पहन लेना। इतना सुंदर आदमी, और वह वास्तव में मेरे बच्चे का पिता है। बहुत देर हो गई है, इसके बजाय कल देखते हैं। माँ, क्या कोई तरीका है स्थानांतरित करने का मुझे सुबह की बीमारी? ठीक से बाहर जाने के बाद फिर कैसे छोटिल हुए? क्या यही है याओ याओ की देखभाल का तरीका? आहा माँ। याओ याओ, तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? तुमने मुझे मौत तक डरा दिया। मैं ठीक हूँ। यह उसकी गलती नहीं है, मैं बहुत मूर्ख था। अगर मैं अधिक सावधान होता तो तुम्हें शामिल नहीं करता। मैं तुम्हें कैसे दोषी ठहरा सकता हूं? ये मेरी लापरवाही थी जिसने तुम्हें खतरे में डाल दिया। रिश्ता तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे असिस्टेंट मुंह से पूछने जाना है, और क्या है जो मुझे नहीं पता। योजना बहुत कड़ी है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? तुम उसके पास वो आदमी हो। मेरे लिए उस पर नजर रखो। अगर कोई हरकत हो तुरंत मुझसे संपर्क करो। माँ, यो, हमारा गंभीर सीईओ अब मीठा हो रहा है। यह वह है जो याओ याओ ने मेरे लिए बनाया है। वैसे माँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बोलो। माँ, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मूर्ख हो? इसे फाड़ना बिल्कुल सही है। हम याओ याओ से इसे तुम्हारे लिए दोबारा पैक करवा सकते हैं। रक्त शपथ पाठ याओ याओ को क्यों नहीं महसूस कर सकता? श्री शेंग, मेरे आदमी कहाँ हैं? सब लोग अब बाहर आओ।
वे बेकार लोग, उनका बाहर ही ख्याल रखा गया था। नहीं, यह असंभव है। ये इसलिए है क्योंकि मैंने खर्च किया एक भाग्य उन्हें किराए पर लेने के लिए। मैडम पर चोटें मैं उन्हें 10 गुना वापस चुकाऊंगा। श्री शेंग, वह वास्तव में शेंगलिन है। सोंग जियाओ, तुम हम पर हमला कैसे कर सकते हो? हम तुम्हारे परिवार हैं। तुम कृतज्ञ दुष्ट, क्या तुम सिर्फ मेरा अपमान देखने जा रहे हो? परिवार? अब तुम कहते हो कि तुम मेरे परिवार हो। जब तुमने बस मेरे बच्चे को चोट पहुंचाई, तब तुमने क्यों नहीं कहा कि हम परिवार हैं? जब तुमने मुझे मजबूर किया उससे शादी करने के लिए, जब तुमने मुझे रोका आखिरी बार दादी को देखने से, तब तुमने क्यों नहीं कहा कि हम परिवार हैं? तुम बेरहम जानवर। अगर मुझे पता होता कि वह बूढ़ी चीज उस दिन जब उसने तुम्हें उठाया, मुझे बस तुम्हें गला घोंट देना चाहिए था। तुमने क्या कहा? सोंग जियाओ, तुम बहुत दयनीय हो। तुम्हें सच बताऊं, वह बूढ़ी चीज भी हमारे द्वारा मारी गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। याओ याओ, अपने हाथ गंदे ना करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मैं नहीं चाहता उन्हें फिर से बोलते सुनना। हाँ। श्री शेंग, श्री शेंग, श्री शेंग, मुझे एक और मौका दो। श्री शेंग, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये मैं हूं जिसने दादी की मौत का कारण बनाया। नहीं, यह तुम नहीं हो। वे लोग जिन्होंने तुम्हारी दादी को मारा, मैं उन्हें जेल में डालवाऊंगा, जीवन भर के लिए, उन्हें मौत से भी बदतर पीड़ा दिलाकर। श्रीमान ली, इस बार इस आदमी के पास कोई सहायक नहीं है। जल्दी करो और बदला लो। भले ही मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा, तुम खुद ही मेरे पास आ गए। मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को नीचे मिलने भेज दूंगा। तुम्हारी हिम्मत है शेंग परिवार की युवा मिस्ट्रेस को छूने की हिम्मत करना। जागो याओ याओ। सोंग जियाओ का ली परिवार में शादी होना पहले से ही एक दूर की कौड़ी थी। वह शेंग परिवार की युवा मिस्ट्रेस कैसे हो सकती है? याओ याओ, माफ करना, मुझे देर हो गई। अब तुमसे हिसाब किताब करने का समय है। सोंग जियाओ, अभी क्या समय है? क्या तुम अभी भी अभिनय कर रही हो? हाँ, सही है। पिछली बार मैं तैयार नहीं था और तुम भाग्य से बच गई। इस बार तुम नहीं बच पाओगी। हाँ। तुम क्या सोचते हो मेरे गुंडे यहाँ हैं? क्या तुम डर गए? समझदार बनो और आज्ञाकारी रहो। मेरे लिए घुटने टेक दो, अपने दादा ली के जूते का तलवा चाटो। श्रीमान शेंग, तुम्हें यह हिम्मत किसने दी कि तुम अपने मन से काम करो? पिताजी, मैं सिर्फ आप और श्री ली की मुसीबत से निपटने में मदद करना चाहता था। मैं यह मुसीबत खुद हल करूंगा। सोंग दीदी चाचा, आप जल्दी करो और सोंग दीदी को बचाओ। बच्चे, वह कहाँ है? वह वहाँ है। तुम और तुम्हारा बच्चा बच नहीं पाएंगे। याओ याओ, यहाँ के आसपास की निगरानी की जांच की गई है, लेकिन मैडम का कोई पता नहीं है। लेकिन सटीक स्थान, क्योंकि चारों ओर की निगरानी नष्ट कर दी गई है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हर इंच को खोजो और उसे खोजने के लिए गहराई तक खोदो। अगर किसी ने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो वह मर जाएगी। मेंग्युए, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे बच्चे को चोट मत पहुँचाओ। मैं न केवल तुम्हारे बच्चे को चोट पहुंचाऊंगा, बल्कि तुम्हारी गर्भाशय को भी नष्ट कर दूंगा। बच्चे पैदा करने की क्षमता के बिना तुम ली परिवार में कैसे प्रायश्चित कर सकती हो? क्या वह याओ याओ का दोस्त है? हालांकि रक्त शपथ दस्तावेज में कोई खतरनाक प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन याओ याओ ऐसे ही नहीं चले जाएंगी। वह किस रास्ते गई?
वहां पर। उसका पीछा करो। इस बार भगवान भी सोंग जियाओ को नहीं बचा सकते। याओ याओ कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। धत तेरे की, मुझे पहले ही ध्यान देना चाहिए था। पता लगाओ कि उसे किसने ले जाया। मैं उसे पैदा होने पर पछताऊंगा। यहाँ के आसपास की निगरानी की जांच की गई है, लेकिन मैडम का कोई पता नहीं है। लेकिन सटीक स्थान, क्योंकि चारों ओर की निगरानी नष्ट कर दी गई है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हर इंच को खोजो और उसे खोजने के लिए गहराई तक खोदो। अगर किसी ने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो वह मर जाएगी। मेंग्युए, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे बच्चे को चोट मत पहुँचाओ। मैं न केवल तुम्हारे बच्चे को चोट पहुंचाऊंगा, बल्कि तुम्हारी गर्भाशय को भी नष्ट कर दूंगा। बच्चे पैदा करने की क्षमता के बिना तुम ली परिवार में कैसे प्रायश्चित कर सकती हो? तुम्हें यह हिम्मत किसने दी कि तुम अपने मन से काम करो? पिताजी, मैं सिर्फ आप और श्री ली की मुसीबत से निपटने में मदद करना चाहता था। मैं यह मुसीबत खुद हल करूंगा। सोंग दीदी चाचा, आप जल्दी करो और सोंग दीदी को बचाओ। बच्चे, वह कहाँ है? वह वहाँ है। तुम और तुम्हारा बच्चा बच नहीं पाएंगे। याओ याओ। श्रीमान ली, इस बार इस आदमी के पास कोई सहायक नहीं है। जल्दी करो और बदला लो। भले ही मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा, तुम खुद ही मेरे पास आ गए। मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को नीचे मिलने भेज दूंगा। तुम्हारी हिम्मत है शेंग परिवार की युवा मिस्ट्रेस को छूने की हिम्मत करना। जागो याओ याओ। सोंग जियाओ का ली परिवार में शादी होना पहले से ही एक दूर की कौड़ी थी। वह शेंग परिवार की युवा मिस्ट्रेस कैसे हो सकती है? याओ याओ, माफ करना, मुझे देर हो गई। अब तुमसे हिसाब किताब करने का समय है। सोंग जियाओ, अभी क्या समय है? क्या तुम अभी भी अभिनय कर रही हो? हाँ सही है। पिछली बार मैं तैयार नहीं था और तुम भाग्य से बच गई। इस बार तुम नहीं बच पाओगी। हाँ हाँ। तुम क्या सोचते हो मेरे गुंडे यहाँ हैं? क्या तुम डर गए? समझदार बनो और आज्ञाकारी रहो। मेरे लिए घुटने टेक दो। अपने दादा ली के जूते का तलवा चाटो। श्रीमान शेंग, श्री शेंग। मेरे आदमी कहाँ हैं? सब लोग अब बाहर आओ। वे बेकार लोग, उनका बाहर ही ख्याल रखा गया था। नहीं, यह असंभव है। ये इसलिए है क्योंकि मैंने खर्च किया एक भाग्य उन्हें किराए पर लेने के लिए। मैडम पर चोटें मैं उन्हें 10 गुना वापस चुकाऊंगा। श्री शेंग, वह वास्तव में शेंगलिन है। सोंग जियाओ, तुम हम पर हमला कैसे कर सकते हो? हम तुम्हारे परिवार हैं। तुम कृतज्ञ दुष्ट। क्या तुम सिर्फ मेरा अपमान देखने जा रहे हो? परिवार? अब तुम कहते हो कि तुम मेरे परिवार हो। जब तुमने बस मेरे बच्चे को चोट पहुंचाई, तब तुमने क्यों नहीं कहा कि हम परिवार हैं? जब तुमने मुझे मजबूर किया उससे शादी करने के लिए, जब तुमने मुझे रोका आखिरी बार दादी को देखने से, तब तुमने क्यों नहीं कहा कि हम परिवार हैं? तुम बेरहम जानवर। अगर मुझे पता होता कि वह बूढ़ी चीज उस दिन जब उसने तुम्हें उठाया, मुझे बस तुम्हें गला घोंट देना चाहिए था। तुमने क्या कहा? सोंग जियाओ, तुम बहुत दयनीय हो। तुम्हें सच बताऊं, वह बूढ़ी चीज भी हमारे द्वारा मारी गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। याओ याओ, अपने हाथ गंदे न करो। बाकी मुझ पर छोड़ दो। मैं नहीं चाहता
उन्हें फिर से बोलते सुनना। हाँ। श्री शेंग, श्री शेंग, श्री शेंग, मुझे एक और मौका दो। श्री शेंग, हाँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये मैं हूँ जिसने दादी की मौत का कारण बनाया। नहीं, यह तुम नहीं हो। वे लोग जिन्होंने तुम्हारी दादी को मारा, मैं उन्हें जेल में डालवाऊंगा, जीवन भर के लिए, उन्हें मौत से भी बदतर पीड़ा दिलाकर। ठीक से बाहर जाने के बाद फिर कैसे छोटे हुए? क्या यही है याओ याओ की देखभाल का तरीका? आहा माँ। याओ याओ, तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? तुमने मुझे मौत तक डरा दिया। मैं ठीक हूँ। यह उसकी गलती नहीं है, मैं बहुत मूर्ख था। अगर मैं अधिक सावधान होता तो तुम्हें शामिल नहीं करता। मैं तुम्हें कैसे दोषी ठहरा सकता हूं? यह मेरी लापरवाही थी जिसने तुम्हें खतरे में डाल दिया। रिश्ता तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे असिस्टेंट मुंह से पूछने जाना है, और क्या है जो मुझे नहीं पता। योजना बहुत कड़ी है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? तुम उसके पास वो आदमी हो। मेरे लिए उस पर नजर रखो। अगर कोई हरकत हो तुरंत मुझसे संपर्क करो। माँ। यो, हमारा गंभीर सीईओ अब मीठा हो रहा है। यह वह है जो याओ याओ ने मेरे लिए बनाया है। वैसे माँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बोलो। माँ, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मूर्ख हो? इसे फाड़ना बिल्कुल सही है। हम याओ याओ से इसे तुम्हारे लिए दोबारा पैक करवा सकते हैं। रक्त शपथ पाठ याओ याओ को क्यों नहीं महसूस कर सकता? रक्त शपथ चिन्ह प्राचीन किंवदंतियों से आता है। एक बार टूट जाने पर यह शपथ तोड़ने जैसा है। कोई आश्चर्य नहीं, मैं हाल ही में याओ याओ को महसूस नहीं कर पा रहा हूं। उसके बाद यह ठीक है। 1 महीने बाद यह ठीक हो जाएगा। हालांकि इस दौरान आपको उसके पास से दूर नहीं जाना चाहिए। याओ याओ की रक्षा करें ताकि वह फिर से चोट न पाए। हाँ। संयोग से मुझे कबीले में वापस जाना है। याओ याओ का नाम उसे वंशावली में शामिल करने का समय आ गया है। याओ याओ, याओ याओ, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? अभी क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक कप गिर गया। मैं तुम्हारे लिए उसे उठा देता हूं। तुम पहले अपने कपड़े पहन लो। नहीं तो पर्याप्त अनुभव होने के बाद पहन लेना। इतना सुंदर आदमी, और वह वास्तव में मेरे बच्चे का पिता है। बहुत देर हो गई है, इसके बजाय कल देखते हैं। माँ, क्या कोई तरीका है स्थानांतरित करने का मुझे सुबह की बीमारी? बेटा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अब भी इतने प्यार में डूबे हुए हो। सुबह की कमजोरी स्थानांतरित करना चाहते हो, तब तुम्हें याओ याओ के साथ एक लाल धागा बांधना होगा। एक रात साथ बितानी होगी और अपने रक्त के प्रतिज्ञा से खून का उपयोग करना होगा। ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन इस तरह न केवल तुम्हें सुबह की कमजोरी होगी, बल्कि तुम्हें प्रसव के दौरान दर्द भी महसूस होगा। क्या तुम्हें इसका पछतावा नहीं है? मुझे इसका पछतावा नहीं है। याओ याओ मेरी प्रिय है, यही मुझे करना चाहिए।
याओ 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 याओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मतली रोधी सेवा प्रदान कर रहा हूं। क्या? मेरी प्रिय पत्नी, क्या तुम्हें मेरी सेवा की आवश्यकता है? बिस्तर साझा करने की सेवा? जरूरत नहीं। याओ याओ, कल सुबह तुम्हें अब सुबह की कमजोरी से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। इस बार मैं वापस आया हूँ अपनी बहू को वंशावली में जोड़ने के अलावा एक अच्छी खबर भी है सभी को बताने के लिए। मेरी बहू 3 बच्चों से गर्भवती है। बधाई हो बहन। मेरे शेंग परिवार की बहू मूल रूप से धन और सम्मान के लिए नियत थी और 3 बच्चे भी पैदा कर सकती है। ये वास्तव में अद्भुत है। हाँ, वो एक आशीर्वाद प्राप्त है। सभी का धन्यवाद। शेंगलिन मेरा ही होना चाहिए। आकाश की अवज्ञा करते हुए तुम्हें बदला जल्दी या देर से मिलेगा। बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। वह पुराना रास्ता जो मैंने चला है। मैं जब तक मैं शेंगलिन को पा सकता हूँ, मैं किसी भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। ये सब स्वीकार्य है। यह मिंगे दान है। अगर तुम इसे खाओगे, तुम अपने प्रिय को भूल जाओगे। माँ, चिंता मत करो। मैं कभी भी तुम्हारे कदमों पर नहीं चलूंगा। शेंगलिन निश्चित रूप से मुझसे प्यार करेगा। सारी सजाएं मुझ पर आए। माँ, चिंता मत करो। मैं कभी नहीं चलूंगा तुम्हारा पुराना रास्ता। क्या तुम्हें आधे घंटे के लिए बाहर नहीं जाना था? 1 घंटा हो गया है। तुम वापस क्यों नहीं आए? छोटी बिल्ली, क्या वह भाग गई है? मूर्ख। याओ 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 जू यिंगयिंग। लिन भाई, मैडम ने कहा तुम घायल हो, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए दवा लाने भेजा है। ये दवा है जो रक्त शपथ के निशान को जल्दी ठीक करती है। इसके अलावा इसके बिना याओ याओ के स्थान का पता लगाने के लिए मैं हमेशा बेचैन महसूस करता हूँ। बस उस दुष्ट को भूलना बेकार है। मैं अभी भी चाहता हूँ इसे तुम्हारे साथ एक पक्का सौदा बनाना। लिन भाई, मैं आपकी मदद करता हूं। ओह, बाहर निकलो। भले ही आप उथल पुथल सहें, कल से शुरू करके आप केवल याद रखेंगे कि आपकी मंगेतर मैं हूं। शेंगलिन, वह अभी तक क्यों नहीं लौटा?
क्या यह संभव है कि वह कल रात नहीं लौटा? कौन हिम्मत करता है शेंग परिवार के आसपास छिपने की? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं शेंगलिन की मंगेतर हूँ, शेंग परिवार की मालकिन। क्या तुम शेंगलिन की मंगेतर हो? रक्षकों, इस बदनाम व्यक्ति को यहाँ से बाहर निकालो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। तुम लोग मुझे छोड़ दो। मैं शेंगलिन की पत्नी हूँ। तुम कहते हो कि तुम लिन भाई की पत्नी हो? क्या तुम्हारे पास सबूत है? नहीं, पहले के लोग कहाँ हैं? आशुन बहन, जोंग प्रबंधक। चिल्लाना बंद करो। वे पहले ही अपने गांव लौट गए हैं। अब तुम्हारी बारी है। तुम एक मालकिन यहाँ चिल्लाने की हिम्मत करती हो? सही है, दूसरों के रिश्ते बर्बाद करना विधवा होने के लायक है। मैंने नहीं किया। रुको। ओ नहीं, वह जल्दी कैसे लौट आया? शेंगलिन, मुझे बचाओ। निंग, तुम यहाँ हो। शेंगलिन, क्या वह वाकई तुम्हारी पत्नी है? मेरे पास केवल तुम ही मेरी पत्नी हो, और कोई मंगेतर नहीं है। फिर वे? ये सिर्फ असंबंधित कचरा है, मैं इसका ख्याल रखूंगा। नहीं, यह असंभव है। कोई भी अंडरवर्ल्ड पिल के अभिशाप से नहीं बच सकता। लिन, इस औरत से मत बहकना। मैं तुम्हारी मंगेतर हूं। मंगेतर, तुम इसके लायक नहीं हो। तुम भूल नहीं गए हो? ये सिर्फ एक स्ट्राइक स्पिल है, फिर भी मैं अपनी याददाश्त हेरफेर करने की हिम्मत करता हूं। यह कैसे संभव है? स्ट्राइक स्पिल वास्तव में बेकार है। लेकिन हड्डी तोड़ने वाली प्रतिक्रिया, तुम इसे अपने जीवन में से छुटकारा नहीं पा सकते। तुम दोनों ने बिना अनुमति के कुल छोड़ दिया। नीचे जाओ और अपनी सजा स्वयं प्राप्त करो। मैं मास्टर से दया की भीख मांगता हूँ। दया, यह सब उसी की चाल थी जिसने हमें यहाँ आने के लिए धोखा दिया। उसने कहा कि वह तुम्हारी सच्ची नियति वाली है, फिर उसने हमें शादी की तैयारी करवाई। हाँ, ये सब उसी ने हमें यहाँ लाया। इसका मुझसे क्या लेना देना? ये तुम्हारी अपनी मूर्खता है। इसका मुझसे क्या लेना देना? क्या तुम इस औरत के लिए अपनी माँ को छोड़ने जा रहे हो? तुमने शेंग बुजुर्ग महिला के साथ क्या किया? वह मेरी सास है। यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। शेंगलिन, शेंग परिवार की रक्त शक्ति इतनी प्रबल है कि शेंग बुजुर्ग महिला जरूर ठीक हो जाएगी। मूर्ख, शेंग आंटी के पास शेंग परिवार का रक्त नहीं है। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी बकवास पर विश्वास करूंगा? जब तक मैं अपनी आंटी को नहीं देख लेता, तब तक मैं तुम्हारी एक भी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी तरह मूर्ख हूं? आंटी, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने उसके साथ क्या किया? क्या तुम देख रहे हो? ये मेरे झू परिवार की गुप्त दवा है। तुम्हारा रक्त भी बेकार है। लिन भाई, अगर तुम चाहो तो आंटी को जगा भी सकते हो। मैं चाहता हूं। लिन भाई, ये मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? संक्षेप में, आज तुम्हें एक चुनाव करना होगा। उसे चुनना या तुम्हारी एंड? एंट को चुनो। याओ याओ। एंट एक अच्छी माँ है। उसने मुझे महसूस कराया एक माँ का प्यार जो मैंने कभी अनुभव नहीं किया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी पछताना पड़े। अच्छा है कि तुम अपनी जगह जानते हो। तुम जैसी मूर्ख और साधारण औरत कैसे योग्य हो सकती है शेंग परिवार की? चुप रहो। नहीं, याओ याओ, तुम दोनों हो वे लोग जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभाओगे। याओ याओ। लिन भाई, तुम मेरे हो। शेंग परिवार के लोग कभी दो के बीच चुनाव नहीं करते। आंट, तुम जाग गई हो। माय, मुझे पता था तुम आसानी से नहीं गिरोगे। तुम कैसे जागे? शेंग कुल ने तुम्हारे झू परिवार को अनुमति दी गुप्त कलाओं का पालन करने के लिए। हम कैसे उन्हें दबाने का तरीका नहीं रख सकते? यह कैसे हो सकता है?
तुम, ये कैसे हो सकता है? लगता है कि प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। हिम्मत करके हमें दबा देने की, और तुम्हें स्वयं परिणाम भुगतने होंगे। तुम्हें भी जाकर अपनी सजा प्राप्त करनी चाहिए। लगता है मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। देर से जागा और लगभग तुम्हें चोट पहुंचा दी। और अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें कहीं भी असुविधा है? याओ याओ, एंड माँ, चाची को क्या हुआ? मैं डॉक्टर बुलाऊंगा। क्या? डॉक्टर बुलाओ। याओ याओ। चाची, चाची तुम जाग गई? मेरी बीमारी तुम्हें मुझे माँ कहकर ठीक करनी होगी। माँ। ठीक है माँ। मैं जाकर लाल लिफाफा लाऊंगा क्योंकि तुमने मुझे माँ कहा। अब से तुम सिर्फ मुझे माँ कह सकती हो। मुझे माँ कहो और मैं जाग जाऊंगी। भविष्य में किसी पर भी विश्वास मत करो सिवाय मेरे। माँ, जल्दी आकर खाओ। उससे क्या हुआ? उसे मॉर्निंग सिकनेस है। बैठो। मॉर्निंग सिकनेस? उसने देखा कि तुम्हारी मॉर्निंग सिकनेस बहुत तकलीफदेह थी और सक्रिय रूप से उसे अपने ऊपर ले लिया। क्या प्रातकालीन उल्टी स्थानांतरित की जा सकती है? बिल्कुल। न केवल आपकी प्रातकालीन उल्टी उसे स्थानांतरित की जा सकती है, बल्कि जब आप जन्म देंगी तो संकुचन का दर्द भी उसका होगा। मतलब मैं बिना दर्द के जन्म दे सकती हूँ? यह सही है। भविष्य में आप जितने चाहें उतने बच्चे पा सकती हैं क्योंकि दर्द हमारा नहीं होगा। मैंने शेंगलिन से इतना कुछ करने की उम्मीद नहीं की थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वे कहते हैं कि प्यार में पड़ना एक आदमी का सबसे अच्छा दहेज है। यहाँ तक कि मैं सास के रूप में सम्मानित महसूस करती हूँ। यहाँ इसे सूंघो। क्यों ना इसे जल्दी से आजमाएं? देखो अगर ये काम करता है। इस तरह की उल्टी रोकने के लिए इतनी गंभीर उल्टी। वह भी मेरे लिए उल्टी कर रहा है। मेरे लिए उसे उल्टी रोकने में मदद करना ही उचित है। क्या आपको उल्टी राहत सेवा की जरूरत है? उल्टी कैसे रोकना चाहते हैं? मुझे वापस जाना चाहिए। दौड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी है। फिर मैं तुम्हें चूमूंगा। रात बहुत लंबी है। एक चुंबन कैसे पर्याप्त हो सकता है? मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाऊंगा। जब बच्चे पैदा होंगे तो हम इस हिसाब की सावधानी से गणना करेंगे। याओ याओ। मेरे साथ विदा नहीं हो सकते? बात मत करो। छिपो। अरे क्या हुआ? याओ याओ। घात तेरे की। याओ याओ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। ठीक है, माँ जानती है। तुम लोग आगे बढ़ो। माँ, यह सब तुम्हारी गलती है। वह मुझे मारती है। अच्छा, वह आखिरकार मुझे स्वीकार करती है। याओ याओ, इस तरफ फिर से मारो। सम्मित होने पर यह बेहतर दिखता है। याओ याओ, जल्दी से यहाँ आओ। देखो किस तरह की शादी तुम्हें पसंद है। शादी? देखो। लेकिन मैं वास्तव में शादी नहीं करना चाहती। तुम अभी भी मुझे दर्जा देने को तैयार नहीं हो। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है।
यह इसलिए क्योंकि मैं अभी गर्भवती हूँ, इसलिए शादी करना सुविधाजनक नहीं है। यह भी ठीक है, लेकिन हमें सभी को बताना होगा। अब तुम हो शेंग परिवार की युवा मालकिन। ठीक है। हाँ, तो ये तय हो गया। कल मैं पत्रकारों को बुलाऊंगा। मैं सभी को बताना चाहता हूँ, याओ याओ है मेरे शेंग परिवार की युवा मालकिन। वास्तव में उसकी कोई जरूरत नहीं है। न केवल हमें पत्रकारों को बताना है, बल्कि तुम्हें भी मेरे साथ वाणिज्यिक कार्यक्रमों में जाना होगा। तुम्हें क्या हुआ है? जारी रखो, जारी रखो। माँ, एक तस्वीर लो ताकि दिखा सको। आखिरकार मैं सामने नहीं कर सकती। व्यापारिक साझेदारों के मॉर्निंग सिकनेस हो, है ना? क्या हुआ? यह सब तुम्हारी गलती है। हर रोज इतना खिलाने की वजह से, इसलिए मेरा वजन बढ़ गया। ये मोटापा नहीं है, बस कपड़े छोटे हैं। चलो, मैं तुम्हें कपड़े खरीदने ले जाऊंगी। यहाँ के कपड़े अच्छे हैं क्या? क्यों ना हम बस ऊपर वाले में चलें? यह जगह ठीक है। ओह, जब तक कपड़े आरामदायक हैं। अभी वाली दुकान बहुत महंगी थी। चाहे कपड़े कितने भी महंगे हों, उनकी कीमत सीमित है। लेकिन तुम मेरी नजरों में अनमोल हो। मैं कपड़े पहनकर देखूंगी। सहयोगी शेंग। तुरंत हासिल करो सबसे ऊपर की मातृत्व कपड़े की दुकान और मेम साहिब के लिए कपड़े सिलवाओ। हाँ, कौन सोचता था कि सहयोगी शेंग, जो बर्फ की तरह थे, अब एक मीठी प्रेम कहानी के नायक बन गए हैं। सहयोगी शेंग। याओ याओ और बच्चा। उन्हें सबसे बेहतर की जरूरत है। सहयोगी शेंग, क्या तुम ठीक हो? सहयोगी शेंग, सहयोगी। श्री शेंग, क्या आप ठीक हैं? श्री शेंग। क्या आपने वह सुना? वह आदमी अभी बोला वह ऊपर की दुकान खरीदना चाहता है, जो एक कपड़ा बेचती है, जो 1 कैरेट हीरे से भी महंगा है, जो मातृत्व पोशाक ब्रांड है। उसने अपनी पत्नी को हमारी सस्ती दुकान पर कपड़े खरीदने लाया और खरीदारी की बात करता रहता है। क्या उसे बड़बोलेपन का डर नहीं है? मिस, क्या ये कपड़े सब पैक करने हैं? नहीं, मैं बस एक लूंगी। सच में गरीब आदमी? तुमने क्या कहा? कुछ नहीं मिस, नकद या कार्ड कोई भी ठीक है। मैं कपड़े आजमाने जाऊंगी। वह सज्जन जो मेरे साथ आया, वह कहाँ है? मैं उसके वापस आने का इंतजार करूंगी ताकि भुगतान कर सकूं। तुम्हारा मतलब वह गरीब आदमी उसे भुगतान से बचने के लिए भाग गया होगा। कौन सा गरीब आदमी? उसकी जेब उसके चेहरे से भी खाली है। वह और क्या हो सकता है सिवाय गरीब आदमी के? और उसकी हिम्मत है कि इतने सारे कपड़े आजमाता है। नहीं, मेरा बैग उसके पास है, मेरा फोन और वॉलेट है। बस बोलना बंद करो, जल्दी बाहर निकलो। हमारे व्यवसाय में व्यवधान न डालो। बिल्कुल, उसके पास पैसे भी नहीं है एक मातृत्व पोशाक खरीदने के लिए। बच्चा होना तो बस पीड़ा होगी। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? बस अब बाहर निकलो, हमारे व्यवसाय में देरी न करो। हम यहाँ भिखारियों की सेवा नहीं करते। जल्दी से जाओ और अपने घमंडी और बीमार पति को ढूंढ लो। सच कहूं तो एक ही बिस्तर के लोग अलग नहीं हैं। फूह। अरे घमंडियों, तुम क्या अच्छी चीजें बेच सकते हो? मुझे ये कपड़ा अब नहीं चाहिए।
उसे रोको। उसने नुकसान पहुंचाया। हमारे स्टोर के कपड़े को उसे भुगतान करना होगा। सही है। श्री शेंग, मैंने सुना है मॉर्निंग सिकनेस 3 महीने तक रहती है। तुम इतना समय नहीं लोगे, है ना? 3 बच्चे तो मॉर्निंग सिकनेस का समय स्वाभाविक रूप से 3 गुना हो जाता है। सौभाग्य से मैं मॉर्निंग सिकनेस सह सकता हूं, नहीं तो याओ याओ को बहुत कष्ट होता। मैंने केवल इसे पहनकर देखा। मैंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तुम्हारे कपड़े को बिल्कुल भी नहीं। कपड़ा तुम्हारे पहनने के बाद फट गया और तुम अभी भी इनकार करते हो? अगर तुम गरीब हो तो बस कह दो, हे भिखारी। ये फाड़ इतना साफ है, ये स्पष्ट है कि किसी ने जानबूझकर इसे कैंची से काटा है। तुम मुझे फंसा रहे हो। तुम कहते हो नहीं है तो नहीं है। वैसे भी इस कपड़े के लिए तुम्हें आज भुगतान करना होगा। तुम अव्यवहारिक हो रहे हो, है ना? ठीक है, मैं किसी न्यायपूर्ण व्यक्ति को ढूंढूंगा। तुम कौन होते हो जो जिसे चाहो देखने की कोशिश कर रहे हो? बेहतर है जाओ और अपने गरीब पति को पहले ढूंढो। तुम कौन हो जो मेरे पति की बदनामी करने की हिम्मत करते हो? वह मुझे पति कहती है और मेरी रक्षा करती है। मैंने कभी नहीं देखा। श्री शेंग वास्तव में एक प्रेम पीड़ित संभावना है। पैसे नहीं हम। फिर इस कंगन का उपयोग करो कर्ज चुकाने के लिए। रुको, माफ कीजिए, मैं फिर देर हो गया। ठीक है, मैं जानता हूँ तुम हमेशा वहां रहोगे। इससे तुम इस कंगन का इस्तेमाल कर सकते हो एक बेकार कंगन से कर्ज चुकाने के लिए। अकृतज्ञ मत बनो। यह सही है, या तो पैसे चुकाओ या कंगन छोड़ दो। सही। नहीं तो यहाँ से बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुम मेरी पत्नी का कंगन चाहते हो तो देखो कि क्या तुम्हारे पास इसे लेने की जान है। बिना डरे बड़ी बड़ी बातें करना। बस तुम एक बीमार बूढ़ा आदमी जो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? एक और शब्द कहो। और बच्चे का ख्याल रखो। इन कचरे को मेरे लिए छोड़ दो। कम उम्र के चेहरे के साथ और फिर भी जिद्दी। तुम अभी भी कहते हो। क्या यह वही पत्नी है जिसे मैं जानता हूँ? वास्तव में प्यार लोगों को पुनर्जन्म दे सकता है। याओ याओ द्वारा संरक्षित होना इतना अच्छा लगता है। ठीक है, आज्ञाकारी बनो। इसे मेरे लिए छोड़ दो। उन्हें अंदर बुलाओ। हाँ। तुम सोचते हो कि तुम कौन हो? क्या मैनेजर कोई ऐसा है जिसे तुम चाहो तो बुला सकते हो? आज चाहे स्वर्ग से कोई आ जाए फिर भी पैसे चुकाने होंगे। ये सही है, और मेरे मेडिकल खर्चे भी चुकाओ। सही। मिस्टर शेंग, इससे पहले कि तुम आए तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मिस्टर, ये श्री शेंग हैं। तुम दोनों मूर्ख हो। तुम प्रसिद्ध श्री शेंग को पहचानना भी नहीं आता तो जल्दी माफी मांग लो। अगर वह श्री शेंग होते तो वह हमारी दुकान पर कपड़े खरीदने क्यों आते? मेरी पत्नी को जहां शॉपिंग करना पसंद है वह तुम्हारा काम नहीं है। हाँ, आज से शुरू करके तुम दोनों निकाल दिए गए हैं। लेकिन यह हमारी गलती भी नहीं है। उसने ये कपड़े खराब किए, इसलिए उसे भुगतान करवाना सही है। बिल्कुल। क्या तुम चाहते हो कि मैं सुरक्षा कैमरे की जांच करवाऊं? नहीं मैनेजर। चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रीमती शेंग को फंसाने की? मुझे डर है कि कोई मॉल तुम्हें काम पर रखने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे माफ करें, मुझे नहीं पता था कि ये तुम दोनों हो। मेरा यह मतलब नहीं था। तो तुम अब मेरी पहचान के लिए माफी मांग रहे हो, न कि तुम्हारी हाल की अभिमानी हरकतों के लिए। बिल्कुल। इस तरह के मामलों में क्या हम साधारण लोग माफी के लायक नहीं हैं? भविष्य में अगर लोगों का और वर्गीकरण होता है तो मैं मॉल बंद करने में संकोच नहीं करूंगा। श्री शेंग आश्वस्त रहें, हम निश्चित रूप से अपने प्रबंधन में सुधार करेंगे। तुम दोनों अभी बाहर निकलो। श्री शेंग, श्रीमती शेंग, हमारी माफी दिखाने के लिए दुकान में रखे कपड़े आपके चुनने के लिए हैं। श्री शेंग,
श्री शेंग, ये नवीनतम स्टाइल है, विशेष रूप से श्रीमती शेंग के लिए तैयार किया गया। ये है। मैंने ऊपर वाला ब्रांड अधिग्रहित कर लिया है। अब से वे आपके लिए गर्भावस्था के कपड़े बनाएंगे। ये बहुत ज्यादा है। तुम और बच्चा मेरी पूरी दुनिया है। मुझे डर है कि मैंने पर्याप्त नहीं किया है। हे भगवान, ये कैसी दबंग बातें हैं। यह बहुत प्यारा है। अगर मेरा बॉयफ्रेंड इतना प्यार करने वाला होता, भले ही उसे स्वास्थ्य समस्याएं होती, मैं फिर भी उससे शादी कर लेती। मेरे पति बीमार नहीं हैं। उसने सुबह की बीमारी को स्थानांतरित किया क्योंकि वह मुझे गर्भवती होने पर दया करता है। यह कैसे हो सकता है? क्या सुबह की बीमारी ट्रांसफर हो सकती है? यदि यह सचमुच ट्रांसफर हो सकती है तो मैं कल्पना नहीं कर सकता शादी के बाद गर्भावस्था का जीवन कितना खुशहाल हो सकता है। महोदया, देखो, वे तुमसे ईर्ष्या करते हैं। धन्यवाद पति। बहुत सारे लोग देख रहे हैं। मैं अपनी पत्नी को चूम रहा हूँ। डरने की क्या बात है? रुको रुको। सुनो, वह इंतजार नहीं कर सकता। ये बहुत प्यारा है, जल्दी तस्वीर लो। ये क्या यह इतना चौंकाने वाला है? श्रीमान शेंग, क्या महोदया शादी गुप्त रखना नहीं चाहती थी? सब लोग तर्कसंगत देखो। आह, अब दुनिया का हर कोई जानता है मेरे पास याओ याओ जैसी चतुर और दयालु अच्छी बहू है। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। याओ याओ, यहाँ आओ। तुम दोनों ट्रेंडिंग में हो। तुम दोनों ऑनलाइन ट्रेंडिंग कर रहे हो। देखो, हर कोई तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। इसके अलावा ये मॉर्निंग सिकनेस ट्रांसफर चाल सीधे उस मीठे ड्रामा के टाइकून को कुचल देती है। अरे बाप रे, ये सब तुम्हारी गलती है। माँ, देखो, उसे देखो। अरे चिंता मत करो, अगर यह लड़का तुमसे छेड़छाड़ करने की हिम्मत करे, मैं उसे बंद दरवाजों के पीछे पीटूंगा। माँ दरवाजा रोकेगी और उसे भागने नहीं देगी। क्योंकि हर कोई पहले से ही जानता है, तो हम शादी को एजेंडे पर रखना चाहिए, है ना? मुझे लगता है ये ठीक है। याओ याओ, तुम्हें किस तरह की शादी पसंद है? माँ तुम्हारे लिए तैयारी करेगी। तुम दोनों बस प्रेगनेंसी की देखभाल पर ध्यान दो। मैं याओ याओ, अगर हम शादी नहीं करते, अगली बार मैं दूसरों के सामने मॉर्निंग सिकनेस हो जाए तो मैं कैसे समझाऊं? तो ठीक है। याओ याओ, कृपया दरवाजा खोलो। याओ याओ, मैं जानता हूं मैं गलत था। कृपया दरवाजा खोलो। याओ याओ, याओ याओ। तो मुझे बताओ, मैं कहाँ गलत था? मैं गलत था क्योंकि मैं रोक नहीं सका और सार्वजनिक रूप से तुम्हें चूम लिया। तुम अभी भी कहते हो। तुम खुद अच्छे से सोचो। बाहर। मैं याओ याओ, मुझे अंदर आने दो सोचने के लिए। याओ याओ। अरे बाप रे, मां, क्या अपने बेटे को देखना मजेदार है? ओह मां, क्या मजाक मजेदार है। ये मजेदार है। ओह, शांत हो जाओ। मैं अभी अपनी पत्नी से बाहर निकाला गया था। शेंग परिवार के पुरुष ने यह अनुभव किया है। क्या तुम चाहते हो कि माँ तुम्हें कुछ सलाह दे? मां, कृपया चीजें और खराब मत करो। सचमुच। वास्तव में अनुभव दिखाता है। तुम बदमाश, किसे बूढ़ा कह रहे हो?
तुम क्या देख रहे हो? तुम अंदर कैसे आए? ये सिर्फ एक दरवाजा है, ये मेरे प्रेम को नहीं रोक सकता। वह मुझे वापस दे दो। मैं कहता हूं, तुमने मुझे क्यों बाहर निकाला? तो तुम चुपके से याद कर रहे थे। मैंने नहीं किया। अपनी प्रशंसा मत करो। मुझे याद है, यहां ये इतना कठिन नहीं है। याओ याओ नहीं। कहना नहीं है तो मुझे देखने दो। अगर मुंह है कहीं और से ज्यादा मजबूत। याओ याओ, भोर से पहले मैं चाहता हूं कि तुम कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। यह मेरे आदेश से विशेष रूप से तैयार किया गया है। शादी की मिठाई और निमंत्रण कैसा है? क्या तुम संतुष्ट हो? माय, तुम इन सब की चिंता अकेले कर रही हो। तुमने कड़ी मेहनत की है। कोई मुश्किल नहीं। तुम्हें नहीं पता, मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूं कितने लंबे समय से। अगला, हम निमंत्रण भेज देंगे। निमंत्रण भेज रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो एक निमंत्रण भी नहीं है, या शादी में बुलाने के लिए कोई नहीं है। माओ, याओ याओ, अब से मेरे 130 तत्काल परिवार के सदस्य और चचेरे भाई बहन सभी तुम्हारा परिवार होंगे। हाँ, देखो, सब तुम्हारे लिए उपहार तैयार कर रहे हैं। अपने तीसरे चाचा को देखो। उन्होंने कहा कि गांव की मछली गर्भवती महिलाओं के लिए खाने में विशेष रूप से अच्छी है और उसे तुम्हारे लिए लाने पर जोर दिया। धन्यवाद। आपके प्यार के लिए धन्यवाद। इन सब के बारे में पता चला है, अभी मैडम को मत बताना। बस झांक के इन पर नजर रखो। देखो देखो, शेंगशी ग्रुप ने घोषणा की है कि श्री शेंग और उनकी पत्नी एक सदी का विवाह समारोह आयोजित करेंगे। हे भगवान, जैसा उम्मीद था। दूसरों को प्यार में पड़ते देखना बेहतर है। ये औरत सोंग जियाओ इतनी खुशकिस्मत है। हाँ हाँ। सोंग जियाओ, तुमने मुझे सब कुछ खोने और असहनीय दुख झेलने के लिए मजबूर किया। तुम अकेले ही सब कुछ क्यों मजे ले रही हो? नहीं नहीं, मैं बहुत भरा हुआ हूँ। मैं टहलने बाहर जाऊंगा। मालकिन, मालिक ने बार बार याद दिलाया है कि आपको उनके लौटने तक इंतजार करना चाहिए, इससे पहले कि आप बाहर जा सकें। नहीं। सही। अगर सब वाकई बाहर जाना चाहते हैं तो हम आपके साथ चल सकते हैं। मैं बस आसपास टहल लूंगा। ठीक है, तुम सब अपना काम करो। नहीं नहीं, तुम जल्दी से मालिक को बुलाओ। मैं मालकिन का पीछा करने जाऊंगा। हेलो, मालकिन अकेले बाहर चली गई हैं। श्री शेंग, हमें पता चला कि जांगकिन पुराने घर के पास दिखाई दिया है। क्या? आखिरकार इसका स्वाद चखने को मिला। सोंग जियाओ, मैं तुम्हें अभी नरक भेज दूंगा। मैडम, मैडम, क्या सर ने नहीं कहा कि तुम्हें आइसक्रीम ना खाने दें? ये ठंडी चीजें। अगर तुम नहीं बताओगे और मैं नहीं बताऊंगा, कौन जानेगा, है ना? मुझे दो। कौन कहता है कि मैं नहीं जान पाऊंगा? तुम यहाँ कैसे आए? बस इस आइसक्रीम के लिए? तुम इतनी नाफरमान हो। मैंने नहीं किया। क्या मैं इतना बचकाना हूँ? चलो वापस चलते हैं। सोंग जियाओ, तुम बदमाश।
मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मुझे जल्दी से दरवाज़ा बंद करना है ताकि उसे अंदर ना आने दूं। क्या तुम दरवाजा बंद कर रहे हो? नहीं, मैं नहीं करता। मैं कुछ लेना भूल गया, मैं ले लूंगा। अकेले चुपके से निकलकर आइसक्रीम चुराकर खाने। अकेले निकलने की कोशिश कर रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो। तुम अभी भी अपनी गलतियां नहीं मान रहे हो, मुझे बाहर रखने की कोशिश कर रहे हो और उस नजर से मुझे लुभा रहे हो। मैंने नहीं किया। तुम मुझे तंग कर रहे हो। तुम भी मुझे तंग कर सकते हो, मैं इसे दोगुना लौटाऊंगा। इतने सारे बटन क्यों? मुझे यह पसंद है। मेरे कपड़े। मैं तुम्हें 10 नए कपड़े खरीदूंगा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी जल्दी आ गए। तुमने वास्तव में किसी को मेरे पीछे भेज दिया। इस बार तुम प्रकाश में हो, मैं अंधेरे में हूं। सोंग जियाओ, तुम बच नहीं सकते। श्रीमती शेंग, तुम इतनी सुंदर हो। आज तुम निश्चित रूप से सभी को चकित कर दोगी। श्रीमती शेंग, श्री शेंग कहते हैं कि तुम गर्भवती हो और भूखी नहीं रहनी चाहिए। ये उनके द्वारा तुम्हारे लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार किया गया है। सुंदर और अमीर और इतना विचारशील। मैं किस तरफ सोऊं? सपना देखने के लिए इतने अच्छे आदमी का। मैडम, कृपया अपना भोजन धीरे धीरे आनंद लें। हम बाहर इंतजार करेंगे। ठीक है। सोंग जियाओ। शुभ समय अभी तक क्यों नहीं आया? सब तैयार है, इसलिए मैं उस छोटे समय की परवाह नहीं करता। अरे नहीं, याओ याओ खतरे में है। रुको,